हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं वाइल लूप्स इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज के टॉपिक्स क्या होने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि लूप्स क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों हमें यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे वाइल लूप के बारे में। उसके बाद उसकी एक और टाइप है डू वाइल लूप, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे कुछ प्रोग्राम्स और उसके अकॉर्डिंगली हम उनको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लूप्स क्यों इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली देखिए, बहुत सारे प्रोग्राम्स जो होते हैं उनमें कई बार फोर लूप यूज़ की जाती है। फोर लूप मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, फोर लूप किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो लूप्स बेसिकली क्यों यूज़ करी जाती है। कई बार क्या होता है, हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं और उसको हम बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड वे में डाटा को लेके आना चाहते हैं, कुछ वैल्यूज़ को ऐड करना चाहते हैं, कई बार टोटल कैलकुलेट करना चाहते हैं। उसके लिए हम लूप्स को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास कई बार एरेज हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं, कई बार हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा होता है और उसको हम लूप के थ्रू ही डिस्प्ले करवा सकते हैं और कोई और मेथड नहीं है। क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा जब आ जाता है हमारे पास, तो हर एक चीज़ को कंसोल लॉग करना बहुत ही मुश्किल और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्योंकि हर एक चीज़ को लिखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हम उसको ऑप्टिमाइज्ड वे में लूप्स के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वाइल लूप की। तो वाइल लूप बेसिकली क्या करती है। वाइल लूप हमारे पास उसका जो सिंटैक्स है वो है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो वाइल लूप क्या करती है, चेक करती है कंडीशंस ट्रू या फॉल्स होने का। अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगी वाइल लूप के अंदर तो हमारा कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इनिशियलाइजेशन जो है इसकी वो बाहर होती है, कंडीशन जो होती है वो लूप के अंदर होती है और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं जैसी आपकी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो बेसिकली इस पर्पज़ के लिए जो वाइल लूप है वो यूज़ करी जाती है। इसको बहुत ही अच्छे से हम जानेंगे एक प्रोग्राम के थ्रू। तो प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं अपना एडिटर ओपन कर लेता हूँ और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग लिख लेता हूँ। तो स्क्रिप्ट टैग, क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ अभी के लिए कंसोल लॉग दिस इज वाइल लूप्स। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए हमें फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। तो फाइल का नाम लिख देते हैं और उसके बाद HTML और इसको ब्राउज़र के अंदर भी ओपन कर लेते हैं। तो ये रही मेरी फाइल, इसको हम ओपन करते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर और इंस्पेक्ट करते हैं ताकि आपको कंसोल दिखा सकूं। तो ये देखिए मेरे कंसोल के अंदर प्रिंट कर रहा है दिस इज वाइल लूप। ठीक है, तो अब हम क्रिएट करते हैं प्रोग्राम वाइल लूप के लिए। तो वाइल लूप में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन मैंने कर ली है। उसके बाद मुझे वाइल लूप लिखनी है, उसके अंदर मुझे डालनी है कंडीशन। तो i < 10 तक हम कंडीशन डाल देते हैं, कंसोल लॉग कर लेते हैं i को और इंक्रीमेंट ऑर्डर में रखते हैं i को। तो चेक करते हैं इसको एक बार ब्राउज़र में हमारे पास क्या प्रिंट होता है। जस्ट लाइक फोर लूप ये भी नॉर्मल नंबर्स ही प्रिंट करेगा, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये मेरे पास प्रिंट हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास i का टोटल आए, यानी कि i जितनी बार इंक्रीमेंट हो रहा है उन सारे नंबर्स को ऐड करके मेरे पास एक रिजल्ट आए। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट टोटल इज इक्वल टू 0। तो हम सम करने वाले हैं i का। तो ये एक छोटा सा एक प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हैं वाइल लूप को यूज़ करके। टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस i। ठीक है, और इसको हम कंसोल लॉग करेंगे अपने वाइल लूप के बाहर। तो
ये मैंने टोटल कर लिया है। अब चेक करते हैं इन सब का टोटल क्या आएगा, यानी कि 0 + 1 प्लस करेगा क्या ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। तो इन सब का टोटल करने के बाद ये यहाँ पे हमें वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा। तो चेक कर लेते हैं इसको क्या आउटपुट आता है हमारे पास। तो ये देखिए हमारे पास 45 आउटपुट आया है। तो ये एक वाइल लूप का छोटा सा प्रोग्राम हमने करके देखा, जिसमें हमने टोटल किया सारी वैल्यूज़ को और उसको डिस्प्ले करवाया। इसी तरीके से अब हम डू वाइल को भी यूज़ करके देख लेते हैं कि हमारा डू वाइल कैसे वर्क करता है। तो डू वाइल में क्या होता है, डू वाइल थोड़ा सा डिफरेंट है वाइल लूप से, लेकिन सारी फंक्शनैलिटीज़ उसकी सेम है, बस उसमें एक कंडीशन का फ़र्क। तो कंडीशन क्या है उसका एक बार सिंटैक्स भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंटैक्स बताने के लिए मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ अपना एडिटर दूसरा वाला, और यहाँ पे क्या होता है, इनिशियलाइजेशन जो होती है वो बाहर होती है। उसके बाद डू लिखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो सके। डू जो है वो बाहर लिखेंगे, उसके बाद लूप आएगी, उसके बाद वाइल लिखा जाएगा और इसके अंदर कंडीशन, लेकिन इसके अंदर कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इसका मतलब जो कंडीशन है वो डू वाइल लूप में लास्ट में चेक होती है, यानी कि कोड एग्जीक्यूट होने के बाद चेक होता है। तो इसको हम जान लेते हैं एक बहुत ही अच्छे मेथड से। एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं इसके लिए अभी। तो लेट i = 0, ठीक है, और डू ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वाइल कर देता हूँ, सेमीकोलन i < 10। सेम ऊपर जैसे हमने प्रोग्राम बनाया था वैसा ही हम डू वाइल के अंदर भी बनाने वाले हैं। तो क्या करना है, कंसोल लॉग, तो कंसोल लॉग कर लेते हैं। इसके अंदर i ++, तो चेक करते हैं आउटपुट क्या आता है। आउटपुट भी सेम ही आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन इसके अंदर हमारे पास एक डिफरेंस है। तो मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि i की वैल्यू 0 से 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इस कंडीशन के अंदर इसको फॉल्स कर दिया, यानी कि i की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और इंक्रीमेंट हटा देता हूँ। तो क्या ये प्रोग्राम चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन फॉल्स करी है। तो ये प्रोग्राम चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, ये आप मुझे बताइए। तो ये प्रोग्राम चल गया है, यानी कि रन हो रहा है। क्यों रन हो रहा है, क्योंकि इसकी कंडीशन जो है वो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे चेक कर रहा है कि ये फॉल्स है या ट्रू है, ठीक है। तो डू वाइल जो है, अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है प्रोग्रामिंग के अंदर, कोई वेबसाइट के अंदर, या कोई भी आपके पास ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाता है जिसके अंदर आप चाहते हैं कि मेरी लूप चलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक बार चलनी चाहिए, उसके बाद चाहे वो चले या ना चले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे कि कई बार हम कोई रिज़ल्ट वाली वेबसाइट देखते हैं, जैसे Dream11 हो गया, या हमारे पास और भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें हम रिजल्ट्स, बैटिंग रिजल्ट्स आते हैं। तो उसके अंदर क्या कंडीशन आती है, उसके अंदर सिमिलर टू दिस की डू वाइल की एक कंडीशन आती है कि हम चाहते हैं कि एक फर्स्ट नंबर निकले ही निकले, बाकी सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक बने या ना बने, ठीक है। तो वो डू वाइल के थ्रू ही पॉसिबल है, वो वाइल के थ्रू पॉसिबल नहीं है, या फॉर लूप के थ्रू पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में हम डू वाइल यूज़ करते हैं। देखो, पॉसिबल करवाने के लिए लोग डेवलपर्स जो हैं वो पॉसिबल करवा ही लेते हैं कोड के थ्रू, लेकिन एक ऑप्टिमाइज्ड वे होता है, ठीक है, एक अनऑप्टिमाइज्ड वे होता है। तो ऑप्टिमाइज्ड वे के लिए आपको डू वाइल यूज़ करना ही पड़ता है, ठीक है। वाइल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डू वाइल इंपॉर्टेंट है, और फॉर लूप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी वाइल या डू वाइल इंपॉर्टेंट है। हर एक का सिनेरियो, हर एक की कंडीशंस, हर एक के यूसेज अलग अलग हो सकते हैं। कहीं पे आपको वाइल यूज़ करना पड़ सकता है, कहीं पे आपको डू वाइल यूज़ करना पड़ सकता है, कहीं पे आपको फॉर लूप यूज़ करना पड़ सकता है। ये डिपेंड
करता है आपके यूज़ केस के ऊपर, ठीक है। तो जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर जाएंगे या प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे तब हम जानेंगे कि क्या हमें वाइल लूप यूज़ करनी चाहिए, डू वाइल यूज़ करनी चाहिए या फॉर लूप यूज़ करनी चाहिए। तो उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरी इस सीरीज़ के साथ। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। Thank you for watching this video. I hope you like, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching. Bye bye.